क्या आपने भी आज शाम को एक अजीब सा भारीपन फील किया गाइस? क्योंकि वहां आपके पार्टनर आपकी याद में टूट कर रो रहे थे। आखिर शाम होते ही उनका सब्र टूट क्यों गया? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या सच सामने आया उनके? क्यों उनका दिल भर आया? क्यों उन्होंने अपने जज्बात अपने अंदर ही दबा लिए? क्योंकि वो रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को, जैसे तैसे उन्होंने रोका। उन्हें ऐसा क्या याद आ गया? उन्हें क्या क्या चीज ऐसी उनके दिमाग में आई कि उनकी आंखें भर आई? ऐसा क्या हुआ आज शाम ढलते ही कि वो इंसान जो दिन भर सबके सामने, यहाँ तक कि आपके भी सामने मुस्कुरा रहा था, नॉर्मल बिहेव कर रहा था, अचानक आपकी याद में अकेले रोने लग गया, रोने पर मजबूर हो गया? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। चलिए, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि शाम से अब तक आपके पार्टनर के साथ ऐसा क्या हुआ। शाम ढलते ही ऐसा क्या हुआ कि वो आपकी याद में रोने लग गए, बहुत तड़पे, बहुत बहुत याद किया आपको, लेकिन आपको मैसेज नहीं कर पाए। क्या मजबूरी थी? चलिए, लेट्स सी क्या हुआ उनके साथ शाम ढलते ही। इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत मिस किया है इस पर्सन ने, बहुत, और बहुत कंट्रोल किया है अपने आप को। अब वो कंट्रोल क्यों किया, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अब मैं हम दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। ओके, ब्रिजिंग डिफरेंसेस। गाइस, एक चीज तो बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आज शाम से ना क्या हो रहा है ना, ये पर्सन जो अब तक इतना टेंशन नहीं ले रहे थे आप दोनों के रिश्ते की, आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर की, अचानक से कुछ ट्रिगर हुआ है इनके अंदर। जब से शाम ढलते ही ना गाइस, इस पर्सन को अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा ट्रिगर हो रहा है कि अब इस रिश्ते को वक्त आ चुका है ऑफिशियल बनाने का। बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, और बहुत ज्यादा इम्तिहान आपके पेशेंस का ले लिया। अब और नहीं, अब हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है। क्योंकि अब जैसा चल रहा है ना रिश्ता आप दोनों का, जिस स्लो पेस से चल रहा है, आगे बात बढ़ नहीं रही है, सीरियसली बात आगे नहीं जा पा रही है, उनको ये चीज बहुत खा रही है कि यार कब तक मैं उसके साथ, उसके फीलिंग्स के साथ खेलता रहूं, कब तक मैं उसको वेट करवाता रहूंगी या रहूंगा। तो उनको कहीं ना कहीं आज शाम से ही उनके अंदर ये ट्रिगर हुआ है कुछ, कि भाई अब इट्स हाई टाइम कि मुझे उसको कमिटमेंट दे देनी चाहिए, मुझे सीरियसली इस रिश्ते को लेकर सोचना चाहिए। और सच बता रही हूँ गाइस, ये पर्सन बहुत सीरियस हो गए हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। ओके, उनको लगता है कि अगर आपको खोना नहीं है ना, अब ये दूरियां अगर मिटानी है, ये डिफरेंसेस अगर मिटाने हैं आप दोनों के बीच की, तो एक ही ऑप्शन है उनके पास, आपको कमिटमेंट देना, आपको विश्वास दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है कि हाथ पे हाथ धरे बैठने से अपने आप चीजें सॉल्व नहीं होंगी, और बद से बदतर होती जाएगी, और चीजें डिफिकल्ट होती जाएगी। एंड वो ये रिस्क अब नहीं लेना चाहते हैं, आपको खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि अगर मेरे दिल में ये ख्याल है कि मैं इस रिश्ते के लिए अब सीरियस हो गया हूँ, मैं इस इंसान के लिए अब सीरियस हो गया हूँ, तो मुझे वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो जो भी पॉसिबल है उनके लिए, जो भी ऑफर पॉसिबल हो रही है उनको आपको देने के लिए, वो देने के लिए वो तैयार है। वो अब हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहते, आपको और वेट नहीं करवाना चाहते, और खुद भी, क्योंकि वो खुद भी परेशान हो गए हैं इन दूरियों से, इन लड़ाइयों से, इन इन प्रॉब्लम्स से। उनको लगता है कि कब तक मैं इसी चक्र में फंसता रहूंगा, और सामने वाला आगे बढ़ जाएगा किसी और के साथ, वो तो जिंदगी भर मेरे लिए थोड़ी ना वेट करेगा। और आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते,
नहीं अपनी जिंदगी बिता सकते। ओके, प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर बट लिटरली डाइंग टू सी, मतलब ये दिखावा चल रहा है काफी टाइम से, ये जो दिखा रहे हैं ना आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे बात नहीं करते, आपको रिप्लाई नहीं करते, ब्लॉक करके बैठे रहते हैं, अनफ्रेंड करते हैं हर जगह से। उनको समझ आ चुका है कि अभी और ऐसा दिखावा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते वो, ठीक है, क्योंकि अंदर से वो मरते जा रहे हैं, एक एक पल दम घुटता जा रहा है उनका। ओके, ये इंसान पता है आपके साथ क्या कर रहा है, काफी टाइम से माइंड गेम्स खेल रहा है, मतलब मन में कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। मन में ये है कि आपके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, आपको खुशी देनी है, आपको अपनी लाइफ में जकड़ के पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है आपको। लेकिन इनकी हरकतें कैसी है, बात बात पे गुस्सा हो जाना, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे आपको ब्लेम कर देना, बात बात पे बात करनी बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करना। ठीक है, माइंड गेम्स ये जो चल रहे हैं ना काफी टाइम से, आपके पार्टनर खुद उन माइंड गेम्स से थक चुके हैं, उनकी बस हो चुकी है। अब वो और माइंड गेम्स आपके साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि उससे उन्हें ही तकलीफ हो रही है, उल्टा उनके ऊपर ही वो चीज बैकफायर कर रही है। ठीक है, तो अब उनसे रहा नहीं जा रहा है, अब वो और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब वो अपनी फीलिंग्स को और दबा नहीं पा रहे हैं, नहीं हो रहा है उनसे। ओके, और उनको इस बात की भी रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने खुद फील की ना आज, कि कैसा लगता है, कितनी तड़प होती है, कितनी चिढ़ मचती है, कितना गुस्सा आता है, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वही चीज़ वो आपके लिए फील कर रही है गाइस। शाम से तो इनका तो मुझे लगता है कि बैंड बजी हुई है इनके माइंड की। यू आर फेक, लेट्स सी यू आर फेक की एनर्जी क्यों है गाइस। मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन ने आज तक जितना प्यार आपको नहीं दिया होगा ना, उतना आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, उतना आपको कंफ्यूज किया है, आपको ब्लेम किया है गलत चीज़ों के लिए, जो आपने किया भी नहीं है उन चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया गया है। आप पे इल्ज़ाम ऐसे लगाए गए हैं कि तुम फेक हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। ठीक है, मतलब कभी एकदम प्यार दिखाया गया आपको, लव बॉम्बिंग करी गई है, और कभी ऐसा दिखाया गया है कि भाई तुम तो फेक हो। मतलब इस पर्सन की बातें कुछ और होती है, इनके मन में कुछ और होता है। और पिछले कुछ घंटों में शाम से अब तक इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें बोल के, कुछ ऐसी चीजें करके आपका दिल दुखाया है। जैसे आपको बोला होगा कि तुम फेक हो, तुम नाटक करती हो, तुम जैसे दिखाती हो तुम वैसी नहीं हो। मतलब ये पर्सन जो आपसे इतना प्यार करता है, आपको खोने से डरता है, ऐसी चीजें आपको कैसे बोल सकता है, या इसके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी कैसे आ सकते हैं। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको ये चीजें बोली हो, ऐसा फील करवाया हो आपको। ठीक है, बट आपके पार्टनर को शाम से बहुत गिल्टी भी फील हुआ है। अगर इस पर्सन ने आपको ऐसी कुछ चीजें बोली है या फील करवाई है पास्ट में, या इवन आज भी फील करवाई है, तो उनको तुरंत उस बात का अफसोस हुआ है कि मुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि वो ऐसी नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर अब माइंड गेम्स और नहीं खेलना चाहते, आपको मिक्स सिग्नल्स और नहीं देना चाहते, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, जो वो काफी टाइम से करते आ रहे हैं आपको कंफ्यूज। ठीक है, क्योंकि उससे उन्हें भी तकलीफ हो रही है, उससे उनका भी दिल दुख है। ओके, वो अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं जो सच में है। इनके दिल में सच में क्या है, आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, आपके प्यार की कदर करते हैं, आपको एज अ पर्सन जानते हैं कि आप कैसे हो, आप फेक नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, एंड वही वो आपको दिखा देना चाहते हैं। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, शाम से अब तक की इनकी एनर्जी अगर मैं बताऊं आपको, कोई बात है जो इनको कंफ्यूज कर रही है, कोई कोई चीज ऐसी है ना जो इनके अंदर ही अंदर चुभ रही है, सुई की तरह चुभ रही है इनके अंदर। ठीक है, हो सकता है इनको आपके ऊपर डाउट हो किसी चीज को लेकर, आपके मोटिव्स पर डाउट हो सकता है, आपके कहीं किसी बात पर डाउट आ रहा है इनको, इनको आपके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ अपने, और पता है क्या लग रहा है इनको, क्या छुपा रहे हो आप, इनको लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है, बट आप छुपा रहे हो, आप उसको दिखा नहीं रहे। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं चीजों के लिए, करते आए हैं अब तक, और अब आपके इंटेंशंस पे भी इनको शक हो रहा है। ओके, बट आज शाम से
इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि इसके दिल में मेरे लिए प्यार है लेकिन ये दिखा नहीं रही है। ओके, ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है जहां पे उनके दिल में आपके लिए प्यार है लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। ये मुझसे प्यार करता है, मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ, फिर ये दिखा क्यों नहीं रहा। ये बोल कुछ और, ये फील कुछ और करता है, ये दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, इसके चल क्या रहा है। ठीक है, तो या तो ये कंफ्यूजन आपको हो रही है इस पर्सन को लेकर कि ये इंसान प्यार करता है तो दिखा क्यों नहीं रहा, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है अजीब सा। या तो ये उनकी फीलिंग हो सकती है आपको लेकर, या तो ये आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर फील कर रहे हो। आपको भी उनके इंटेंशंस पे शक हो रहा है, उनको भी आपके इंटेंशंस पे शक हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत कंफ्यूजन है गाइज यहाँ पे। और देखते हैं, इफ यू कीप ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दिस यू विल लूज मी। गाइज देखो, शाम से ना ये पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, ये थॉट उनके दिल में आ रहा है कि अगर ये आपको बुरा बर्ताव आपके साथ करते रहे, अगर इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हो सकता है आपने इनको धमकाया हो, आपने इनको वार्निंग दी हो कि भाई तुम मेरे साथ जो कर रहे हो ना, ये करना बंद कर दो वरना तुम मुझे खो दोगे। ओके, ट्रस्ट मी, मतलब आपने इनको धमकाया है लिटरली गाइस कि प्लीज अच्छे से ट्रीट करो मुझे, अच्छे से बिहेव करो मेरे साथ। क्या चल रहा है, क्या लगा के रखा है तुमने, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, क्या है तुम्हारे मन में जो तुम छुपा रहे हो, क्यों नहीं बता रहे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो क्यों नहीं बता रहे, तुम मन में क्यों रख रहे हो अपनी फीलिंग्स, क्यों छुपा रहे हो। ओके, और अगर ये आप कर रहे हो तो वो आपको आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हो। ठीक है, बट ये ज्यादातर मुझे उनकी एनर्जी लग रही है जहां पे वो अपनी सच्ची फीलिंग्स, अपनी दबी हुई फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे, मन ही मन में रख रहे हैं। मन में रखने से थोड़ी ना पता चलेगा सामने वाला इंसान तुमसे प्यार करता है या नहीं, राइट। तो आप डेफिनेटली, इनको भी ये चीज समझ में आ गई है कि मैं अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं करके रख सकता, मुझे जताना चाहिए अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार मुझे नहीं उससे छुपाना चाहिए। अगर मैं उससे इतना प्यार करता हूँ मैं क्यों छुपाऊं उससे, मैं क्यों ना दिखाऊं उसको कि मैं करता हूँ तुझसे प्यार। ठीक है, तो शाम से यही चल रहा है उनके अंदर कि अब उन्हें अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं छुपानी चाहिए वरना आप गिव अप कर दोगे उन पे, उनको कभी मौका नहीं दोगे, उनको कभी माफ नहीं करोगे। तो डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है उनके अंदर आपको खोने का, यू नो। तो अब आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में, ये पर्सन अगर प्यार करते हैं तो दिखा देंगे आपको, छुपाना नहीं चाहते आपसे। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है छुपाने से आप सच में उन्हें छोड़ के चले जाओगे या मूव ऑन कर लोगे या फिर उनको कभी माफ नहीं करोगे, कभी मौका नहीं दोगे, उन पे कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो अब ये पर्सन आपसे सब सच सच कहना चाहते हैं। कोई भी 1% भी कोई अपनी फीलिंग आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है अगर आज रात आप लोगों की बात होती है तो ये बहुत कुछ कन्फेस करने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें बोलने वाले हैं जो सुन के आपको शॉक भी लग सकता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा भी लग सकता है कि चलो फाइनली ये पर्सन डर गया मेरी धमकियों से और ये सच सच बता रहा है मुझे जो भी इसके दिल में चल रहा है मेरे लिए। ठीक है गाइज, एक बात बोलूं, आपके पार्टनर, आप इनको बोलते थे ना कि इन लोगों से दूर रहो, इसको अपने रिश्ते के बारे में मत बताओ या इसकी बात मत मान, ये हमारे रिश्ते को खराब करने पे तुली हुई है या तुला हुआ है। तो आपके पार्टनर मानते नहीं थे आपकी बात, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है। शाम को कुछ ऐसा हुआ है कि इनको समझ में आ गया कि इस रिश्ते के दुश्मन कौन है। आप सच बताते थे, आप सच कहते थे कि मत बता, मत सुन, उसकी बात मत मान। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के रिश्ते के दुश्मन हैं, जो आप लोगों को हेट करते हैं, जो आप लोगों को साथ में नहीं देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर ने ठान ली है कि वो उनको शांति से जीने नहीं देंगे, वो उनकी जिंदगी नरक बना के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की, चाहे वो उनके कितने ही करीब क्यों ना हो, सबको बर्बाद करके रख देंगे। वो नहीं चैन से जीने देंगे किसी को भी, जिन्होंने भी आज तक आपके रिश्ते को खराब करने की 1% भी कोशिश की है, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि आप उनको जो समझाते थे ना कि भाई इससे बच के रहे, ये हमारे रिश्ते को खराब करने पे तुली है या तुला है, अब उनको भी समझ आ गया है कि कौन है ये लोग जो आप लोगों को अलग करने पे तुला हुआ है। और आपके पार्टनर ये चीज आपके सामने कन्फेस भी करेंगे कि मुझे समझ आ गया है कि तुम सच बोल रही थी, तुम सच बोल रहे थे। देखो, एक औरत होती है ना, स्पेशली एक औरत की गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, उसकी सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रांग होती है ना कि अगर उसे मतलब उसका समझ आ जाता है कि कौन हमारे रिश्ते को खराब करना चाहता है। तो आपने डेफिनेटली इनको आगाह किया था पास्ट में, तब उन्होंने आपके बातों को तवज्जो नहीं दिया
किसी और की बातों को इम्पोर्टेंस दिया, उनकी बात सही समझी और आपको अपने से दूर किया, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। लेकिन आज शाम इस पर्सन के सामने किसी की तो सच्चाई आई है, कुछ तो रियलाइज इनको बड़ा हुआ है, जिसके बाद इनको समझ आ गया है कि नहीं भाई, इन लोगों से दूर रखना है रिश्ते को, और उन लोगों को जीने नहीं देना है जहाँ शांति से। ठीक है, लिटरली नफरत हो गई है उन लोगों से, आपके पार्टनर को। अगर उनके घर वाले भी है ना, ये लोग जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो, फैमिली मेंबर भी हो इवन, तो भी ये उससे बदला लेने वाले हैं। क्योंकि उनको समझ आ गया कि यार मेरे पार्टनर की बात नहीं मानी मैंने, इस बेवकूफ की बात मानी मैंने, और अपने पार्टनर से मैंने लड़ लिया, झगड़ लिया, उस पर शक किया। ठीक है, तो आप जो भी कहते थे आपके पार्टनर को फाइनली समझ आ चुका है। ठीक है, यही सब चल रहा है उनके अंदर शाम से अब तक। ठीक है, बहुत कुछ सोच विचार चल रहा था इनके अंदर, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, कोई यंत्र लेना है, कोई क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, अपने रिश्ते के लिए, आपके रिश्ते को बचाने के लिए ना गाइस, मेरे पास बहुत रेमेडीज है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहो, जो भी प्रॉब्लम है आके बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ और बोलो कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। और अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वैसे भी क्लियर करते जाओ। आप में से बहुत सारे लोग आते हैं और सिर्फ बोलते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, बट आप ये नहीं बताते हो कि आपको पहले रीडिंग लेनी है फिर रेमेडी लेनी है, या सिर्फ रेमेडी लेनी है, तभी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और 28 अगस्त को, मतलब परसों, फुल मून स्पेल करने वाली हूँ। तो अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, जैसे आपके रिश्ते में तो मुझे बहुत क्लियरली दिखा है। ठीक है, या बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत खिचड़ी हो गई है एकदम रिश्ते की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, तो आप अपने रिश्ते की हीलिंग करवा सकते हो। स्ट्रंजियन मून है 28 अगस्त को, बहुत खास दिन है, बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल दिन है। उस दिन अगर आप अपने रिश्ते के लिए कोई भी कैंडल स्पेल करवाते हो, एंड किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, जैसे मैं हूँ, आप अगर मुझसे करवाते हो, कभी भी आपको खुद की कैंडल स्पेल नहीं करनी है गाइस। ठीक है, और करवा भी रहे हो तो एक्सपीरियंस पर्सन से करवानी है, तो आप मुझसे करवा सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वीडियो के पहले कमेंट में भी लिंक है, तो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। जल्दी जल्दी बुक कर लो, क्योंकि कल स्लॉट्स में, मतलब बुकिंग बंद कर दूंगी, तो स्लॉट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओवर बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।